नमस्कार मित्रों, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये मध्यकालीन भारत का नवा पाठ, जिसमें बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, मराठा, शिवाजी का ये पाठ है, तीसरा और अंतिम भाग। तो लीजिए 181। निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? रोल्ट, हेनरी ऑक्सीडेन, विलियम फिच, विलियम लैंगहॉर्न। तो जो अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे, वो है आपके बी, हेनरी ऑक्सीडेन। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अली वर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? रघुजी भोसले, त्रिम्बक राव धबाडे, रानोजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर। तो वह मराठा सरदार जिसे अली वर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था, वो है आपके ए, रघुजी भोसले। 183। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन करना है मित्रों। तो कथन ए, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। कारण, पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादवों के नेतृत्व में राष्ट्रहित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि में उच्च कोटि के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। तो सही उत्तर देख लीजिए। सही उत्तर है आपका ए, मतलब दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या भी आर है। 184। इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। उस साम्राज्य का क्या नाम था? मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य? तो इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। उस साम्राज्य का नाम था बी, विजयनगर साम्राज्य। 185। अफजल खां का मूल नाम क्या था? अब्दुल्ला भतारी, शमसुद्दीन, साबर, मोहम्मद खां। तो अफजल खां का मूल नाम आपके था अब्दुल्ला भतारी। 186। मराठा सेना में बरगीर क्या थे? पैदल सेना, अग्रिम पंक्ति वाला, घुड़सवार या भिस्ती? तो मराठा सेना में बरगीर आपके घुड़सवार थे। 187। निम्नलिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? नायक, हवलदार, जुमलादार, हजारी? तो मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर आपके थे नायक। 188। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया। मुगलों ने, रोहिल्लों ने, अंग्रेजों ने, अफगानों ने? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित करने वालों में थे अफगान। 189। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता, 8 तेलुगु कवि? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज आपके 8 तेलुगु कवि थे। 190। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? शेरशाह की राजस्व प्रणाली से, सिकंदर लोदी की, अकबर की या फिर मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से? तो शिवाजी जिसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे वो है आपका मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली। 191। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला अनुदान, सैनिकों को अनुदान, विद्वानों तथा कवियों को दिया गया अनुदान या फिर विधवाओं और निर्धनों को दिया गया अनुदान? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था आपके सैनिकों को अनुदान। 192। अमुक्त माल्यपद पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दान, दास, नागरिक व सैनिक प्रशासन, स्मारक भवन? तो अमुक्त माल्यपद पुस्तक जिस विषय से संबंधित है वह नागरिक व सैनिक प्रशासन। 193। अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरुनवीस अथवा चिटनीस का क्या कार्य था? वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था, वह आयोजन प्रबंधक था, वह वित्त मंत्री था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरुनवीस अथवा चिटनीस का
यह कर्तव्य था। वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। 194 कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था? 16%, 25%, 35% या 40%। तो कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में आपके था 40%। 195 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? दौलत राव सिंधिया, बाजीराव द्वितीय, अप्पा साहेब, मल्हार राव होलकर। तो 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर जिसने हस्ताक्षर किए वो है आपका बी बाजीराव द्वितीय। 196 विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? वैनगंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो विजयनगर शहर जिस नदी के तट पर बसा हुआ था वह है आपका तुंगभद्रा। 197 मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? स्वर्ण, रजत, अश्व, मदिरा। तो मार्को पोलो जिसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है वह है आपका अश्व। 198 पुरंदर की संधि 1665 में मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी के द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सका था? पुरंदर, माहुली, लोहगढ़, शिवनेरी। तो पुरंदर की संधि 1665 में मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से जो दुर्ग शिवाजी के द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सका था वह है आपका शिवनेरी। नेक्स्ट 199 शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कौन था? मोरोपंत पिंगले, दत्ताजी त्रिमंबक। तो मित्रों ये जो वर्ड है इस पे मैं थोड़ा सा अटक जा रहा हूँ, इसके पहले भी अटक गया था। चलिए, नीराजी रावजी रामचंद्र नीलकंठ। तो शिवाजी के शासनकाल में पेशवा आपके था मोरोपंत पिंगले। नेक्स्ट 200 मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था? देसाई, कुलकर्णी, सिलेदार, पटेल। तो मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल आपके था बी कुलकर्णी। 201 विजयनगर राज्य में आयंगर पुजारी थे, स्थानीय प्रशासक, सैन्य अधिकारी या वित्त अधिकारी था? तो विजयनगर राज्य में आयंगर आपके थे स्थानीय प्रशासक। 202 विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था वल्लभाचार्य को, माधवाचार्य को, रामानुजाचार्य को, निम्बार्काचार्य को। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण आपके किसको दिया? अनुमान लगाइए। तो संरक्षण दिया वल्लभाचार्य को। 203 विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया? नटराज, मुरुगन, वेंकटेश, विरूपाक्ष। तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने जिस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया वह है विरूपाक्ष। विजयनगर विरूपाक्ष, छोटी बड़ी ई का अंतर है मित्रों, वही देवता थे। 204 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवराय द्वितीय, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, महमूद गजनवी, अलबरूनी, बलबन, मार्को पोलो। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका डी मार्को पोलो, बलबन। जबकि देवराय द्वितीय, अब्दुल रज्जाक सही है, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, महमूद गजनवी, अलबरूनी। 205 अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित थे? चंद्रापीड़, हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, शिवाजी। तो अष्टप्रधान जिस राजा से संबंधित थे वो हैं शिवाजी। 206 शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को कहा जाता था? बरगीर, रिशाला, पागा, सरे नौबत। तो शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को आपके बरगीर कहा जाता था। 207 पेशवा वंश की स्थापना की? शिवाजी, बालाजी द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव। तो पेशवा वंश की स्थापना आपके की गई बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। 208 विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर जिसके शासनकाल में निर्मित हुआ था
वो है आपका कृष्णदेव राय। 209 निम्नलिखित वर्षों में शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? 1674, 1675, 1676 या 1677। तो जिन वर्षों में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की वो है ए 1674। 210 विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया? नटराज, मुरुगन, वेंकटेश, विरूपाक्ष। तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने जिस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया वो है विरूपाक्ष। 211 देशमुख, पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम किसे दिए गए? मनसबदार, जागीरदार, जमींदार, स्वायत्त प्रमुख, अधिकारी। तो देशमुख, पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम आपके दिए गए जमींदार को। 212 निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? तो देख लेते हैं। पहला 212 का, अपने साम्राज्य स्वराज्य में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया, इसमें कर बहुत कम था। ये कथन सही है मित्रों, अनुमान लगाइए। गलत है। बी शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक धक्का लगा क्योंकि उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया। तो सही है मित्रों, अनुमान लगाइए। मराठा सरदारों ने शक्ति से हासिल चौथ द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया, इसे न दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूटपाट का शिकार होना पड़ा। डी शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो जो कथन सही है वो देख लीजिए। बी और सी आपका सही है, डी गलत है। 213 बारबोसा लिखता है, एक मिनट मित्रों, बारबोसा लिखता है राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ और जा सकता है तथा अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के कि वह ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू है रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। उस शासक को चिन्हित करें जिसके शासनकाल में राज्य सहिष्णु हुआ। अच्युत राय, कृष्णदेव राय, राम राय, सदाशिव राय। तो वह शासन जिसके शासनकाल में राज्य सहिष्णु हुआ, कृष्णदेव राय। 214 कर्नाटक के रास्ते में उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान घाट, मठ और तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए भी पर्याप्त धन दिया। यह उक्ति किस मराठा शासक के बारे में है? शिवाजी, संभाजी, राजाराम, बालाजी बाजी राव। तो सही उत्तर है, यह उक्ति आपकी शिवाजी के लिए है। 215 निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक समुद्रीय संगठन नहीं था? अज्जुवर्णम, मणिग्रामम, एन्नुरुवर, महाजन। तो जो एक दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक समुद्री संगठन नहीं था वो है आपका मणिग्रामम। 216 कथन कारण का, तो कथन राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने से पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही। कारण विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की रचनाओं, राजस्थानी विगत तथा ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य के आज्ञापत्र भारतीय राज्य व्यवस्था पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो सही उत्तर देख लीजिए, अनुमान लगाइए। बी, ए, आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। पॉज करके मित्रों पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फिर से दो कथन दिए हुए हैं। कथन ए, जब 1714 में निजामुल मुल्क वायसराय के रूप में दक्कन पहुंचा तो उसने साहू को दक्कन के चौथ तथा सरदेश मुखी के भुगतान संबंधी दाऊद खां के समझौते को मानने से इनकार कर दिया। तो ये कथन मित्रों सही लग रहा है? तो बिल्कुल सही है ये कथन। आर, निजामुल मुल्क ने उन्हें
कई बार पराजित किया तथा उनके द्वारा प्रत्येक जिले में बनाए गए मिट्टी के छोटे किलों को ध्वस्त कर दिया, जिनका इस्तेमाल वे हमले के संचालन केंद्र तथा मराठा सैनिकों की टुकड़ी की शरण स्थली के रूप में किया करते थे। तो ये कथन गलत है मित्रों, देख लीजिए आंसर सी ए सही है, आर गलत है। 218 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, सिंधी अल रईस, विलियम फिंच, इधर अकबर, तुगलक, जहांगीर, देवराय द्वितीय। तो सही उत्तर है आपका डी। देख लीजिए क्या सुमेल है। अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, सिंधी अल रईस, अकबर, विलियम फिंच, जहांगीर। 219 निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है? एन कारासीमा, बर्टन स्टाइन, केवी रमेश, एन वेंकट रमैया। तो 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहने वाले आपके हैं एन कारासीमा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है मित्रों और बताना है कि कौन सा क्या है सही नहीं है। तो पहला कथन, शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया। सही है मित्रों, तो ये सही। उन्होंने 1664 में सूरत को लूटा। सही है मित्रों, तो ये भी सही है। तीसरा, उन्होंने शाइस्ता खां और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। तो ये मित्रों गलत है। चौथा, शिवाजी की शक्ति को कमज़ोर करने के उद्देश्य से मुग़लों ने बीजापुर एवं गोलकुंडा का मुग़ल साम्राज्य में विलय किया। तो ये मित्रों गलत है। देख लीजिए कौन सा सही है। तो 3 और 4 गलत हैं, 1 और 2 आपके सही हैं। 221 पेशवाओं को काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित करना है मित्रों। देख लीजिए बालाजी बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, माधवराव, माधव नारायण राव। तो सही उत्तर है आपका बी, यानी कि हम कह सकते हैं पहले पे बालाजी बाजीराव, दूसरे पे आपके माधवराव, तीसरे पे माधवराव नारायण और चौथे पे बाजीराव द्वितीय। सन भी देख सकते हैं 222। और इस जो पाठ है इसका अंतिम प्रश्न मित्रों, निम्न विदेशी यात्रियों के दक्षिण भारत की यात्रा को तिथि क्रमानुसार क्रम में लगाते हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ए निकितन, अब्दुल रज्जाक, सीजर फ्रेडरिक, डोमिंगो पायस। तो सही कूट का चयन कर लीजिए। 2, 1, 4, 3। तो सही है अब्दुल रज्जाक 1443 से 44, ए निकितन 1470 से 74, डोमिंगो पायस 1520 से 22, सीजर फ्रेडरिक 1567 से 68। तो मित्रों अगली सीरीज इसकी शुरुआत करेंगे मध्यकालीन संस्कृति की, जिसमें धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला, स्थापत्य एवं साहित्य है। और इसी के साथ मुगल काल भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।